नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। बात 22 जनवरी की है, वो दिन जिस दिन पूरा देश दीपावली मना रहा था। इस क्षण का हर एक हिंदू सदियों से इंतजार कर रहा था। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला जी अपने घर लौटे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। रामलला जी विराजमान हो रहे थे। देश की नजरें अयोध्या पर टिकी हुई थी। कहीं खुशी के आंसुओं का सैलाब था तो कहीं रामलला के घर लौटने का उत्साह। नाच गाने, पटाखे, दिवाली, ये सब कुछ कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी अमावस्या से पहले ही देश में आ चुके थे। हर तरफ हर्षोल्लास था, लेकिन कहते हैं ना, दिए की ओट तले हमेशा अंधेरा रहता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हुआ। ममता बनर्जी ने इसी दिन एक सर्वधर्म सद्भाव रैली रखी, रैली निकाली जो 4 किलोमीटर लंबी थी। इस दौरान ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने की आस में 2 विवादित बयान दे दिए। जहां एक तरफ उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए उन्हें काफिर ठहरा दिया, वहीं दूसरे बयान में उन्होंने बीजेपी का विरोध करते हुए अल्लाह की ही कसम खा ली। यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने हिंदू विरोधी बयान दिया हो। बरसों से उन पर हिंदू विरोधी और मुस्लिम समर्थक होने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुनना और हिंदू धर्म पर चोट करने का प्रयास करना इन सभी आरोपों को सही ठहराता है। ममता बनर्जी पर सवाल तो बहुत से उठते हैं। 2023 में अपने एक बयान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाने तक का आरोप लगाया था। उन्होंने कभी मुस्लिम समर्थक होने के आरोप का विरोध भी नहीं किया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र दिन ऐसा बयान 2024 के चुनाव में उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। क्या ममता बनर्जी सचमुच मुस्लिम समर्थक हैं? क्या वो जिहादी भावनाओं को हवा दे रही हैं? क्या हिंदू वोटर्स की भावना ममता के लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या सचमुच बंगाल में हिंदू असुरक्षित है? सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान यानी गेस्ट जुड़ेंगे, मगर उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल यानी खास रिपोर्ट। बाईस जनवरी हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। कार सेवकों की बरसों की लड़ाई के अंत का दिन था। राम भक्तों के लिए दूसरी दिवाली का दिन था। शैव, वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी धर्मों, सभी जातियों के दिल को छू लेने वाला दिन था। पूरे देश में दिवाली मनाई गई कि उनके रामलला अपने मंदिर, अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए। तमाम बड़ी हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहीं। कार सेवकों, राम भक्तों की आंखें खुशी के आंसू से नम थी। इसमें न तो धर्म का बैर रह गया था और न ही राजनीतिक मतभेदों का। सभी खुश थे, उत्साहित थे, लेकिन सभी को प्रभु के कार्य में खुशी हो ऐसा आमतौर पर मुमकिन नहीं होता। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भड़काऊ भाषण देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर लंबी सद्भाव रैली निकाली। उन्होंने इस दौरान रैली को संबोधित भी किया। पार्क सर्कस मैदान में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी जो भाजपा का समर्थन करते हैं या उसे वोट देते हैं। उन्होंने कहा, एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करना। बीजेपी को अगर तुम लोग मदद करोगे, कोई तो अल्लाह की कसम कोई माफ नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। सर्वधर्म सद्भाव रैली के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा, जो काफिर हैं वो डरते हैं, वो लड़ते हैं, वो जीतते हैं। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। आपको बता दें, काफिर एक अपमानजनक व्यंग्य है जिसका उपयोग इस्लामवादियों द्वारा ऐसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है या फिर उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा है। 2020 में ही बंगाल के खड़गपुर में श्री राम मंदिर के लिए पूजा का आयोजन किया गया था, लेकिन ममता दीदी की पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया।
इतने विवादित बयानों के बाद, जिहादियों को शह देने के बाद, ममता बनर्जी का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ऐसा बयान इस बात से पर्दे उठा देता है कि ममता मुस्लिम समर्थक नहीं है, हिंदू विरोधी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा पर ममता बनर्जी के द्वारा एक तो इस रैली का रखा जाना, और रैली का रखा जाना उसमें कसम खाना और अल्लाह की कसम खाना, इसका जिक्र करना। जब आप रैली को समर्थन यहां पर संबोधित यहां पर आप कर रही थी, तो आपका इस बयान को देने का तात्पर्य क्या था, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे तमाम गेस्ट भी कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर जुड़ जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं, संजय चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता टीएमसी से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं वो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। आसिफ हुसैन जी हैं यहां पर, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए। और अनिल गोयल जी, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं संजय चक्रवर्ती जी आपसे। 22 तारीख का दिन, महत्वपूर्ण दिन, पूरे देश का, विश्व में दीपावली जैसी एक त्योहार वाला दिन जो था, उस दिन लोग दीप जला रहे थे, केवल हिंदू ही नहीं, कुछ मुस्लिम लोग भी दीप जला रहे थे। एक व्यक्ति हमारे चैनल में भी जुड़े थे, उन्होंने भी अपने घर पर दीपक जलाए थे। उस दौरान एक सर्वधर्म सद्भाव रैली का आयोजन करना ठीक है, लेकिन आप वोटर्स को ऐसी कस्में खिलाएंगे वहां पर कि आपको अल्लाह की कसम, अगर आपने भाजपा को, आपको समर्थन नहीं करना चाहिए, और काफिर कहना। शुरुआत इसी से करते हैं कि आखिर इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यकता क्या थी, और इस दिन का चुनाव करना उसकी आवश्यकता क्या थी, संजय जी? देखिए, पहली बात तो यह है कि धर्म सबके लिए एक आस्था का विषय है। आप धर्म और देश और राजनीति, इनको सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो धर्म सबके लिए अपना होता है, घर का होता है, अपने परिवार के लिए होता है धर्म हमारा, राजनीति हमारे देश के लिए होती है। तो आप अगर उसको दोनों में घालमेल करेंगे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, दोनों में घालमेल करती रहती है, धर्म की राजनीति करती है, तो धर्म की राजनीति इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। दूसरी बात, अभी मैं पूरी बात सुन रहा था, अल्लाह की कसम। पहली बात तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एडिट करके आप चीज को दिखा रहे हैं, जबकि वो भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, जीसस की कसम, सबकी कसम खाए थे, लेकिन आपने एडिट करके दिखाया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा उनकी पूरी मैंने बात सुनी है, पूरी उनकी स्टेटमेंट सुनी है। वो इतना एक आधे घंटे के स्लॉट में इतना बड़ा स्पेस नहीं होता। संजय चक्रवर्ती जी पूरी बैठ के उनकी बांग्ला में भी, बांग्ला और हिंदी दोनों उनकी पूरी बाइट सुनी है। कहीं पर भी उन्होंने कहीं पर भी किसी और की कसम नहीं खाई। आप बोलोगे हम बात मान लेंगे, आप आरोप लगा लेंगे तो हम मान लेंगे क्या? मेरी बात सुनिए, मैं ये भी जिक्र कर देता हूं। चलिए, मैं आपके समर्थन में एक जिक्र कर देता हूं। उन्होंने सभी धर्मों की तारीफ जरूर करी होगी, लेकिन किसी और धर्म की उन्होंने कसम नहीं खाई थी। इस बात से सहमत है कि नहीं? कसम खाई हुई है पूरी। आप कहिएगा तो मैं दोबारा आपको बाइट भेज दूंगा। बिल्कुल भी नहीं। और ये अल्लाह की कसम खाना, उसके बाद काफिर कहना, फिर काफिर क्यों कहा गया, इसका भी आप जिक्र कर लीजिए। एक सेकंड, मैं आता हूं। अभी मोदी जी 25 दिसंबर को गए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी में गए थे, और क्रिश्चियनों को उनका पुराण आता था। तो आप लोगों ने इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा। मोदी जी मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, आप तब सवाल नहीं उठाते। अभी किसी को मनाई है क्या? किसी को मनाई है क्या? लेकिन वो क्रिश्चियनों से ये तो नहीं कहते कि आपको जीसस क्राइस्ट की कसम। फिर ममता दीदी से संजय जी, कभी उन्होंने ये कहा जीसस क्राइस्ट की आपको कसम कि आप यहाँ पर टीएमसी को वोट मत देना? आप तो इस्तेमाल यहाँ पर, ये तो आरोप तो यह तुष्टीकरण का है। आरोप तो तुष्टीकरण का नहीं है, तुष्टीकरण का ही तो आरोप है। बिल्कुल तुष्टीकरण का ही तो आरोप। इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके आप 74% हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये भाजपा पर आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का, और यहाँ पर रैली को संबोधित करने के दौरान राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में हम आरोप लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमारा काम है राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाना, जो केवल जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमारा काम है वो आरोप लगाना। लेकिन इस तरीके से 74% हिंदुओं का अपमान करना, अपमान तो आप कर रहे हैं। यहाँ पर काफिर क्यों बोला गया, ये बताइए संजय चक्रवर्ती जी। काफिर का क्या अर्थ होता है? 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 देखिए, वो पहली बात मैं बता दूं कि ममता दीदी चूंकि बंगाली है, और हिंदी और बांग्ला में उनको थोड़ा सा, अरे रहने दीजिए। अब आपको यहाँ हिंदी और बांग्ला अच्छा सा, इतना लंबा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पूरी हमने सुनी है, कई मिनटों तक उनकी बाइट चली है, वहां पर उनका संबोधन हिंदी में रहा है इतना लंबा। तो काफिर गलत कह दिया क्या? काफिर गलती से निकल गया? बिल्कुल नहीं, गलती से शब्द निकलता है कभी कभी। अच्छा, अब ये गलती से निकलता है। अब आपने कहा कि राम की कसम खाई थी, सबकी कसम खाई थी, किसी की नहीं खाई थी। हम पर आरोप आप लगा रहे थे, आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, ठीक है, आपको यहां बोलने का मौका मिला। आसिफ हुसैन साहब,
काफिर का अर्थ क्या होता है? काफिर कहने की आवश्यकता क्या थी वहां पर? ममता बनर्जी एक वरिष्ठ नेता है, टीएमसी की वरिष्ठ नेता अगर वो है, वो इतना उनको संबोधन की शक्ति उनके पास है, मास अपील जब होता है यहां पर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की कसम खाना, क्या ये आवश्यक था? अगर वहां पर सर्वधर्म सद्भाव की रैली का आयोजन किया गया, मैं मानता हूं वहां पर पंडित भी बैठे थे, वहां पर सिख समुदाय के लोग भी बैठे थे, एक पादरी भी वहां पर अगर बैठे हुए हैं, सब लोग वहां पर हैं, उस दौरान अल्लाह की कसम खाने की आवश्यकता क्या थी? आसिफ हुसैन साहब। देखिए शिवम जी, क्योंकि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, तो इस बारे में तो जो संजय जी हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। पर जो आपने उनसे पूछा काफिर का अर्थ क्या है, तो वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। काफिर कोई अपमानजनक, जिसे आप लोगों ने काफिर एक बहुत डिबेट का विषय बना दिया। काफिर कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। काफिर को हिंदी में नास्तिक और इंग्लिश में एथिस्ट कहते हैं। अच्छा। तो अगर कोई ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो काफिर है। उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और दूसरा, अगर उन्होंने अल्लाह की कसम खाई है तो एक ईश्वर या अल्लाह, जो आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें कोई अपीजमेंट की राजनीति तो नहीं है। अपीजमेंट की राजनीति है, जैसे शंकराचार्य ने कहा कि 22 जनवरी को चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन होना, प्राण प्रतिष्ठा होना, ये जरूर अपीजमेंट की राजनीति है जो बीजेपी द्वारा की गई है। ठीक है, आप यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि काफिर कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। ये मजहब में जो बिलीव नहीं करते, इस्लाम में, ये है कि नहीं, सच है कि नहीं? जो उस पर बिलीव नहीं करते उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट बिलीवर्स जो भी, तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो वहां पर ममता बनर्जी के द्वारा, अगर वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा अगर ये इस्तेमाल किया गया शब्द, तो इसका सांकेतिक आप क्या अर्थ क्या निकाल सकते हैं एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? शंकराचार्य जी का आपने जिक्र किया, कोई शंकराचार्य जी एंड में आपने देखा होगा, उनकी बाइट्स भी आपने सुनी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे थे, और उसके बाद कई बयान आए शंकराचार्य जी के। हर बयानों पर अमल करने की बात क्या आज हम यहां पर करने वाले हैं? नहीं, देखिए शंकराचार्य जी के जो बयान आए वो तो आपने भी सुने और हमने भी सुने। बिल्कुल शंकराचार्य सुने। हाँ। जी वहां पर नहीं गए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो दैट्स कॉल्ड अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अच्छा, ये अपीजमेंट है। तो यहां पर वो अल्लाह जी की कसम खा रही हैं, अल्लाह का नाम ले रही हैं, कसम खा रही, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। वहां पर किसी और धर्म का जिक्र नहीं किया गया। इससे क्या मुसलमान खुश होगा? हाँ। नहीं, इससे क्या मुसलमान वोट कर देगा? देखिए आज नहीं तो फिर राम की कसम नहीं खाई ना वहां पर। आप ये तो समझिए ना बात को। आज अगर बीजेपी पूर्ण रूप से सत्ता में है तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया। आज मुसलमान इस बात पर वोट नहीं करता कि कौन अल्लाह की कसम खा रहा है या कौन अल्लाह की कसम नहीं खा रहा है। आज बात होगी विकास की, आज बात होगी शिक्षा की, आज बात होगी स्वास्थ्य की, आज बात होगी इकोनॉमी की। ठीक है, जो भी पार्टी मुसलमानों के, नहीं, बिल्कुल आसिफ हुसैन जी, काश दुनिया इतनी सुनहरी, इतनी बेहतर होती। आसिफ हुसैन साहब, काश दुनिया इतनी सुंदर होती, काश इतना सब कुछ सही होता जिस तरीके से आप यहां पर कह रहे हैं। अनिल गोयल जी, आपने दोनों के बयान को यहां पर सुना, आपने स्टेटमेंट्स को भी सुना। मैं ये कहता हूं, ठीक है, एक सर्वधर्म सद्भाव की रैली का आयोजन करना बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, एकता की मिसाल यहां पर पेश करने की आवश्यकता है। लेकिन उसमें अगर कसम खाई जाती है तो आप पर भी तो आरोप जब ये लगाते हैं कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, आपने प्रभु श्री राम का इस्तेमाल किया, बीजेपी का आरएसएस का इवेंट बताते हैं मंदिर के यहां पर प्राण प्रतिष्ठा को, वहां पर टीएमसी के द्वारा ना आना और ऐसी रैली का करना और उसमें अल्लाह की कसम खाना कि आप भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी आएगी? गोयल जी। सही बात तो मुझे ये कहना चाहिए, गोबर उपलों में से जो है वो गोबर ही निकलेगा, मतलब बिटोरे में से उपले ही निकलेंगे। आप ममता बनर्जी से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। वो निश्चित तौर पर हर कदम पर श्री राम का नारा लगाने वालों को भी गाली देती है। वो जहां पर हिंदू का जो भी वो कार्यक्रम है उसके लिए वो पूरी अड़ंगे खड़े गोबर उपलों का जिक्र ना करके, बिल्कुल इसको एक सद्भाव की तरीके से, अनिल गोयल जी मैं यही कहूंगा कि गोबर भी पूजनीय होता है धर्म के अनुसार, उसको वहां पर विषय ना लगे, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप बयान दें प्लीज। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये हम पर आरोप लगाते हैं सांप्रदाय का। ये अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि आपको भाजपा को वोट नहीं देना, नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये पूरी तरीके से हिंदू समाज को धमकी है कि आप अगर वोट इन्हें नहीं देंगे, अल्लाह की कसम से आप, मतलब अल्लाह की कसम खा करके वोट मांगना और धमकी देना, ये निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा घटना जो है बहुत गलत है जी। और जिसका विरोध करा जाए उससे कम नहीं है, जितना भी विरोध करा जाए वो कम है। और आज जो इन्होंने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा है, आज ये हिंदुओं को काफिर मानते हैं। और आज ये आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से इससे पहले भी
जब भी अगर वहां कोई हिंदुओं का कार्यक्रम हुआ है, इन्होंने पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करा है। और वो सिर्फ वोटों की राजनीति है। ये मुस्लिम भाइयों के वोट लेना चाहते हैं और हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। आप हिंदुओं के आन सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के सम्मान पर ठेस पहुंचा रहे हैं। और आज ये भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना है, इसकी बौखलाहट का नतीजा है। बिल्कुल ये ठीक है। पूरी तरीके से बौखला रही हैं और ये बौखलाहट में कुछ का कुछ कह रही हैं। हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जो देश प्रेमी मुसलमान भाई हैं, ठीक है, वो भी इनको स्वीकार नहीं करेंगे जी। और एक बात और है, मैं ये जो इन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, कि ये मुसलमानों को का समर्थन होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप आतंकवादियों के समर्थक होंगे, तो जो आप आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो निश्चित तौर पर देश के विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। मुस्लिम भाइयों में कोई कमी, मुस्लिम भाई अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, जिहादियों का समर्थन करना ये कहां का ठीक है? चाहे तो इसलिए सही मायनों में इसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज को जेल में डाल देना चाहिए ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी को फौरन रिजाइन देना चाहिए शब्द को लेकर के। आप ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं आप, और मुसलमानों को अल्लाह का नाम लेकर के भाजपा को धमकी देते हैं कि जो भाजपा वोट देगा उनके साथ बुरा करेंगे। जिहादियों के साथ खड़े होना कहां का नहीं, मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिहादियों के साथ खड़े होना तो ये बहुत ठीक है। गोयल साहब, संजय चक्रवर्ती इसका जवाब भी देना चाहते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, अगर आरोप यहां पर लग रहे हैं, कुछ तो इसमें मैटर है, कुछ तो इसमें डेप्थ है। अगर आप ये देखें, प्राण प्रतिष्ठा का दिन ही, उस दिन का चुनाव करना, वहां पर सद्भाव की रैली का आयोजन करना, संबोधित आप करिए, जनता को आप संबोधन करना, उसमें कोई खराब नहीं है, लेकिन आप वहां पर जो भी आप धर्म विशेष, मजहब विशेष का नाम लेते हुए वहां पर आप टारगेट कहते हैं, कर रहे हैं उनको, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की श्रेणी में इसको डाला जा सकता है, क्यों नहीं डाला जा सकता? अगर आप भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस का इवेंट है, तो ये भी फिर आपका बिल्कुल टीएमसी के इवेंट के तौर पर ही तो इसको समझा जाएगा, जो सद्भाव की आप रैली कर रहे हैं। सेम दिन का चुनाव करना, इसके आगे भी किया जा सकता था, पीछे भी किया जा सकता था, क्या जानबूझ के इस दिन को चुना गया? आप राम के समर्थक के तौर पर भी तो टीएमसी पार्टी सामने आ सकती थी। एक वो भी आपको समय याद होगा जब ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से जा रही थी, उनका काफिला जा रहा था, लोगों ने रोका और जय श्री राम के जब नारे लगाए तो वो उतरी थी नीचे और उन्होंने उनको टोका भी था। तो बार बार एक छवि जो ऐसी बनती जा रही है संजय चक्रवर्ती जी कि यहां पर राम के नाम से तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही है टीएमसी को, क्योंकि हम मानते हैं वहां पर दुर्गा पूजा होती है, कृष्ण पूजा होती है, तमाम पूजाएं होती हैं, लेकिन यहां पर राम के नाम से कोई परेशानी है क्या? एक सवाल केवल पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा। एक सवाल आप पूछ लीजिए मेरी तरफ से, आप उनसे पूछिए, आप इसका जवाब देके अंत में भी पूछ सकते हैं चक्रवर्ती जी। आप मैं फिर आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहले तो ये इनसे पूछिए कि ममता बनर्जी ने आतंकवादियों का और जिहादियों का कहां पे समर्थन किया? ये मुस्लिम भाई भी बोलते हैं, फिर उनको आतंकवादी और जिहादी बोलते हैं। ये कंफ्यूज है, ये तैयार होकर के नहीं आए हैं कि इनको क्या बोलना है। ये धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, फिर उसको कहते हैं अल्लाह की बात करते हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष है तो आप अल्लाह का नाम लेना गुनाह है क्या? आप धर्मनिरपेक्ष की बात करो तो क्या अल्लाह का नाम लेना गुनाह है? नहीं गुनाह है। ठीक है, हम हिंदू हैं, हम नास्तिक भी है, हम आस्तिक भी है, हम भगवान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हम दुर्गा को भी मानते हैं, हम काली को भी मानते हैं, हम दरगाह में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, हम क्रिश्चियनों के यहाँ पे चर्च में भी जाते हैं। 25 दिसंबर को क्या केवल क्रिश्चियन लोग जाते हैं क्या चर्च में? हिंदुओं भी जाते हैं। तो हम लोग सर्वधर्म, हम नास्तिक भी है, बहुत सारे लोग नास्तिक भी होते हैं, बहुत सारे लोग आस्तिक भी होते हैं। तो इसमें ये किस तरीके से इन्होंने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया? पहली बात तो मैं कंफ्यूजन में हूं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, फिर उसके बाद आतंकवादी बोलते हैं। किसको आतंकवादी आप बोल रहे हैं? आप किसको आतंकवादी बोल रहे हैं? अगर आप रोहिंग्या को आतंकवादी बोल रहे हैं तो मैं आपको क्लियर करके देता हूं कि 2017 से पहले रोहिंग्या इस देश में नहीं थे। अगर रोहिंग्या इस देश में आए तो 2017 के बाद से और 2017 के पहले से ही आपकी सरकार है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, मंत्रालय सुनिए नहीं पूरी बात आप बोलिए, आप कहां रोहिंग्या पे कहां चले गए? रोहिंग्या वाला विषय कहां से ले आए आप? 2017 के बाद अगर रोहिंग्या यहाँ पे इस देश में आई है तो गृह मंत्रालय के फेरे रिजाइन ममता बनर्जी को नहीं, रिजाइन अमित शाह को देना चाहिए। गृह मंत्री वो है, उनके अंडर में आता है। ये कहीं से रोहिंग्या हम लोग लेकर के नहीं आए। बॉर्डर में हमारी सिक्योरिटी नहीं है, बॉर्डर में केंद्र सरकार की सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, और यहाँ पे रिजाइन अगर कोई देगा तो सबसे पहले
अमित शाह थे, प्रधानमंत्री मोदी को ठीक देना है, चाहिए। तो आप कह रहे हैं अपीजमेंट की, क्योंकि सब जिम्मेदार वो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का यहां पर जवाब का आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सीधा यहां पर रोहिंग्या वाली विषय का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन रत्ना विश्वास का आपको, रत्ना विश्वास के वो आपका स्टेटमेंट भी आपको याद होगा संजय चक्रवर्ती जी, जहां पर देखिए रत्ना विश्वास का आपको स्टेटमेंट भी याद रहा होगा, जो बांग्लादेशी भाई हैं, जो मतदाता हैं, जो सूची से छूट गए हैं, उनके लिए मैं जिक्र करती हूं, आपको वो भी तो याद होगा ना। उस पर टीएमसी पर आरोप क्यों ना लगे? अगर विवादास्पद एक बयान अगर सामने आ जाए, आपको याद है कि नहीं, उत्तर 24 परगना जिले में जो स्थानीय टीएमसी नेता हैं और पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना विश्वास ने हावड़ा में टीएमसी लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तिकार की जमीन जन्मदिन के जश्न के दौरान ये विवादास्पद पर जो टिप्पणी है वो की थी। अगले 3 महीनों में 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि मतदाता सूची बनने की प्रक्रिया चल रही है। जाकिर हुसैन के निर्वाचन क्षेत्र में कई बांग्लादेशी लोग रहते हैं, जो लोग बांग्लादेश से आए हैं। अगर उन्हें मतदाता सूची में अपना जो नाम है दर्ज कराने में कोई समस्या आती है तो कृपया जाकिर भाई से संपर्क करें। अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आपके वहां पर लीडर्स की तरफ से आएंगे तो शक तो होगा। मैं भी स्पष्ट कर देता हूं, रोहिंग्या अलग विषय, बांग्लादेशी अलग विषय। आप रोहिंग्या को किस हिसाब से जोड़ रहे हैं? नहीं, रोहिंग्या हम इसलिए जोड़ रहे हैं। हाँ। रोहिंग्या को इन्होंने आतंकवादी नहीं, आप देखिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला विषय भी तो समझाइए ना आप। जो म्यांमार में हुआ उनको रोहिंग्या, आसिफ हुसैन भी यहां बैठे हैं, तो आप कंफ्यूजन यहाँ मुसलमानों में भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप पहली बात तो ये बताइए कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? ठीक है, बिल्कुल बीएसएफ की है। बीएसएफ किसके अंडर में आता है? अमित शाह जी के अंडर में आता है। तो इसका मतलब पहले जिम्मेदार कौन है? किसके कहने से बॉर्डर जो है वहां पार करके लोग आ गए? वहां ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। और ये आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी केवल जो है बंगाल में है? आपके जो इन्होंने चुनाव लड़ा था पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें आसाम के अंदर जो चुनाव लड़ा था, तो आसाम में इन्होंने जब 2017 के समय चुनाव हुआ था तो उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया था, 4.5 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए। उसके बाद जब इनकी सरकार आ गई तो 19 लाख निकले, मात्र 19 लाख निकलने के बाद भी उसमें 13.5 लाख लोग हिंदू निकले। अच्छा, और उसमें भी जो है फखरुद्दीन अली अहमद के भतीजे थे जिनके पास कागजात नहीं थे। वो जो 6 लाख बचते हैं, तो 6 लाख लोगों को क्या इन्होंने बांग्लादेश वापस भेजा? आसाम में डबल इंजन की सरकार है ना। बिल्कुल ठीक है, आपके आरोप आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी पर। 6 लाख लोगों को इन्होंने वापस भेजा नहीं भेजा? उन्होंने बाकायदा मतदाता कार्ड बना और वो इनको वोट दे। अब वहां पे शांत है क्योंकि वहां पे चूंकि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की 2 इंजन का वो उस गाड़ी में लगता है जहां पे एक इंजन फेल किया होता है या दोनों इंजन कमजोर होते हैं। आपने रिस्पांस दिया या आपने यहां पर बड़ा बांग्लादेशी वाला इशू यहां पर उठाया, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन फिर से दोबारा मैं आता हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अगर एक रैली रखी गई, उस दौरान ऐसे मैसेजिंग को देना और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का आरोप यहां दोनों तरफ तो लगाने की प्रयास विपक्ष और पक्ष लगाता ही रहता है। लेकिन उस दिन राम का नाम क्या लिया गया, नहीं लिया गया? एच.एस. रावत जी, इस दिन का चुनाव करना, इसको राजनीतिक विषय बनाना, क्या ये केवल आरएसएस और बीजेपी का इवेंट था? जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है भाजपा पर कि आपने राम को पॉलिटिसाइज कर लिया है, इनका इस्तेमाल कर लिया, नाम का इस्तेमाल कर लिया, आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? देखिए शिवम जी, मैं बंगाल के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं वहां जाता रहता हूं और वहां की जो स्थिति है ना, वहां ममता जी ने वहां का जो हिंदू है उनको डरा के रखा हुआ है। यानी जैसे पहले बिहार के अंदर जब लालू जी की सरकार होती थी, उस समय पर जब वो अकेले थे, तो वहां उन्होंने दलितों को दबा करके जबरदस्ती वोट लेते थे। ऐसे ही यहाँ बंगाल के अंदर हिंदुओं का वो हाल कर रखा है, उनको इतना डरा रखा है उन्होंने कि उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, वहां जय श्री राम का नारा ओपनली लगा नहीं सकते। और वहां पर जो मुसलमान वोट है उनको हमेशा खुश करते रहते हैं, उनका वहां पे नंगा नाच चलता रहता है। अभी उन्होंने कहा कि आप अल्लाह की कसम खाइए। क्या इस्लाम में अल्लाह की कसम खाने का कोई विधान है? आसिफ हुसैन जी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल, क्या अल्लाह की कसम खा सकते हैं? और मैं बिल्कुल एच.एस. रावत जी मैं कहता हूं, वो उनका कहने का ये था कि अगर आप बीजेपी को आप समर्थन मत करना, अगर आप करेंगे तो अल्लाह की कसम आपका कोई मदद वहां पर नहीं करने आएगा, हम तो नहीं करेंगे आपका समर्थन, इस तरीके से उन्होंने कहा। जी हाँ, आगे कंटिन्यू करिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि क्या अल्लाह की कसम वो खा सकती हैं? इसलिए वहां की जो स्थिति है मैंने देखी हुई है शिवम जी। वहां पर पिछली जब इनकी सरकार थी ममता जी की, वहां बहुत सारे मंदिरों के बोर्ड थे। उन बोर्डों के ऊपर भी एक बॉबी कादरी मिनिस्टर होते थे, कई मंदिरों के वो अध्यक्ष बना रखे थे। और उस समय भी आपके चैनल पर कई बार डिबेटें हुई कि भाई उसको बॉबी कादरी को मंदिरों का बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बना रखा है? एक मुसलमान
जो मंदिर में घुसना पसंद नहीं करता, वहां पर वो वहां जाके मत्था टेकना पसंद नहीं करता, घंटा घड़ियाल धूपबत्ती पसंद नहीं करता, वो मंदिर में जाकर के क्या करता होगा? इसका मतलब वहां पर जबरदस्ती जब ये मुद्दा सुदर्शन पर उठा और चैनलों पर उठा तो वहां पर उनको हटाया गया। तो वहां हिंदुओं की स्थिति ऐसी कर रखी है उन ममता जी ने, उनको इतना दबा के रखते हैं। और वहां पर आप देखें जितनी तस्करी हो रही है, जितने बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, और वहां पर आप फ्रीडम जो हिंदुओं की वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भगवान राम के प्रण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने ये सोचा, इस बात को समझा कि कहीं हिंदू भावनाओं में ना आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वोट बैंक कट जाए, तो इसलिए उन्होंने कसम खिलाने की बात कर दी, जो गलत है, पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है कि मैं सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगी, उन्होंने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लेने के बाद अगर संविधान की शपथ को कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून इंप्लीमेंट होते हैं और वहां पर एफआईआर उनके ऊपर हो सकती है कि उन्होंने इस प्रकार की बातें की हैं कि उन्होंने अल्लाह की कसम खाने के लिए बोला है और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये उचित नहीं है। अगर आप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए और इसमें केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। आगे से अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, अगर यही चुनाव का समय होता तो एफआईआर होती और इनका चुनाव कैंसिल होता। लेकिन आज भी एक मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन हो सकता है कि वो इस तरह की बातें अपने प्रदेश के अंदर नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई इस प्रकार की बातें वो नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पर टीएमसी की भी हम राय ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप पर आ रहे हैं चक्रवर्ती साहब, आप पर आ रहे हैं। अब ये आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इतने वहां पर राइट्स हुए, तमाम आरोप लगाए आप पर 2018, 2019, 2023, ऐसे कई बंगाल राइट्स, पोस्ट इलेक्शन राइट्स, वहां पर कई दंगे होते हैं। फिर ये कहा जाता है वहां मुस्लिम का इलाका है, ये हिंदुओं का इलाका है, इलाके वाला जिक्र भी किया गया। आज भी स्टेटमेंट में ममता दीदी की तरफ से जो उन्होंने कहा गया, जब वहां पर कुछ हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, तो मैं मुसलमान के इलाके में वहां गई तो वहां पर गाड़ी पर छोरा रखा गया, हिंदुओं के इलाके में गई तो मुझे घेरा गया। ये इलाके वाला कॉन्सेप्ट, पहले बात तो इसका जिक्र करना भी क्या महत्वपूर्ण था? क्या यहां पर बांटने का जो एक और कार्यक्रम के रूप में मैं इसको कहूंगा कि बार बार हिंदू मुसलमान अलग करके या सद्भाव रैली में इस बात का जिक्र करने की आवश्यकता क्या थी? और आप जवाब भी आप दे सकते हैं। पहली बात तो जो है मैं धर्मगुरु की कुछ जो है वो कर दूं। अगर संविधान की कसम खा करके अगर बर्खास्त कर देना चाहिए तो पूरी बीजेपी पार्टी को बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं आपको बड़ी शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से सुन रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक शब्द मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बोलते रहे, मैं सुनता रहा। एक सभ्य नागरिक की तरफ बात सुनिए, सभ्य नागरिक की तरफ बात सुनिए। आपको डिबेट करने आया, बहस करने नहीं आया। आप डिबेट करें, बहस करने नहीं है, प्लीज सुन लीजिएगा। पहली बात तो पूरी पार्टी को लेने, अगर आप भाजपा के प्रवक्ता हैं तो बात करिएगा। भाजपा के प्रवक्ता बीच मत बोलिए। नहीं, बिल्कुल संजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, कोई बात नहीं। रावत जी, इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, ठीक है, चक्रवर्ती जी बोलिए। आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो है प्रधानमंत्री मंदिर 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 केवल घूमते रहते हैं। कहीं पे जो है हर जगह पे उनके पास 28 कैमरा लेकर के वो मंदिरों में केवल टहलते रहते हैं। उनके पास ऐसा 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो मंदिरों में जाता है। योगी आदित्यनाथ जी देखिएगा, वहां पे 80-20 की बात करते हैं। 80-20 मतलब आप किस तरीके से बात करेंगे? आप इस तरीके से बात करेंगे 80-20, और उसके बाद और आप धर्म की बात करते हैं। अब आप हमेशा धर्म की बात करते हैं, धर्म की राजनीति से। अगर ममता बनर्जी का अगर अल्लाह की कसम खाई तो आपको चिढ़ होने लग गई, लेकिन जब अल्लाह का अब ये नहीं, संजय जी बिल्कुल चिढ़ की कोई बात नहीं है, चिढ़ की कोई बात नहीं है। नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है पूरे उसके देश है, तो कोई किसी की कसम खा सकता है, कोई किसी की कसम खा सकता है। आप लोग कौन होते हैं कि हम इसकी कसम खाएं? तो संजय जी मैं कहता हूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि धर्मनिरपेक्ष है, तो नहीं कोई खा सकता। ठीक है, अगर कोई खाता है तो वो कहीं ना कहीं सस्पेंड होने का अधिकारी है। ठीक है। एच एस रावत जी, आपकी बात यहाँ पर पहले तो योगी आदित्यनाथ को आप, ठीक है एच एस रावत जी, आपकी बात अगली। संजय जी, आप ये बताइए सर्वधर्म सद्भाव की जो आप मिसाल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर भी चले जाते हैं कि टीएमसी के द्वारा, टीएमसी ने राम मंदिर क्यों नहीं जाने के चुनाव किया, उसका क्या कारण था? पहली बात यह है, मैंने फिर कहा, धर्म होता है केवल और केवल पर्सनल होता है,
धर्म पे आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा। कि वो उनको जाना चाहिए, हाँ। उनको नहीं जाना चाहिए। आप होते कौन है किसी को बताने वाले कि आपको मंदिर जाना है कि मस्जिद जाना है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं किसी के। आज बीजेपी हमको समझाएगी हम क्या खाएं, क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या कहाँ जाए, किस मंदिर में जाए, बीजेपी समझाएगी। पर संजय जी ये तो फिर राम मंदिर आपने भाजपा का कर दिया। संजय जी आपने राम मंदिर भाजपा को दे दिया। आप भाजपा का राम मंदिर मान रहे हैं क्या इसको? राम आपके भी तो है ना। मैं 6 तारीख को मैं खुद गया था वहां पे। अच्छा। मैं वहां दर्शन करके आया हूँ। ठीक अच्छा। है, लेकिन हाँ। बीजेपी जिस दिन को बताए कि मैं उस दिन क्यों जाऊं? अच्छा ठीक है। हमको जाना होगा, ये हमारी श्रद्धा है। जिस दिन राम जाएंगे, संजय जी बीजेपी ने तो मुहूर्त नहीं निकाला होगा ना। संजय जी बीजेपी ने मुहूर्त तो नहीं निकाला होगा। बीजेपी बिल्कुल निकाला है। बिल्कुल। अच्छा पंडित बैठे हैं वहां पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चारों संख्या गए। हाँ। आज तक आप बता दीजिए किसी की प्राण प्रतिष्ठा में कोई ठीक है, ठीक है। अरे वहां पे पंडित महंत सब इतने पंडित बैठे हैं, राम भद्राचार्य जी हैं, तमाम उनकी अपीलें हैं, आपने वो बातें नहीं सुनी। शंकराचार्य जी की हर बात पर अब आप अमल करने की प्रयास करेंगे क्या? वो कह रहे हैं पूरे देश में, विश्व में गौ हत्या बंद कर दें। शंकराचार्य जी ने और क्या क्या कहा? आसिफ हुसैन जी ने भी जिक्र किया शंकराचार्य का। बाद में प्रो मोदी स्टेटमेंट आ गया ना। क्या शुभ काम पौष मेले में होता है? आप बताइए ना क्या? ठीक है, वो तमाम इतने साधु संत बैठे हैं जिन्होंने चुनाव किया, जिन्होंने उस मुहूर्त को निकाला, एक अच्छा मुहूर्त चुनाव किया। ठीक है एच.एस. रावत जी, ये जो मुहूर्त की बात बार बार, आसिफ हुसैन जी आप पर आऊंगा। एच.एस. रावत जी मुहूर्त को बार बार शंकराचार्य जी का जिक्र बार बार करना, वो हमारे ही धर्म की बातें हैं, आपस में कोई मनमुटाव नहीं। देखो सुन लो मुहूर्त क्या होता है। देखिए 31 मार्च के बाद में तारा डूबा हुआ था। उस समय पर 7 जुलाई तक वो मुहूर्त नहीं होता, और इस समय पर जो मुहूर्त था, उस समय पर ये जो रियरेस्ट से रियरेस्ट मुहूर्त आते हैं, जिस समय सवार सिद्धि योग था, अमृत सिद्धि योग था, रवि सिद्ध नाम का योग था। उस समय जो नक्षत्र था वो मृगशिरा नक्षत्र था। चंद्रमा की उच्च स्थिति थी, बृहस्पति की स्थिति थी, चंद्र बल अच्छा था, सूर्य बल अच्छा था, बृहस्पति का बल अच्छा था। जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आप उसमें इंटरवीन ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये मुहूर्त का मामला तो सारे वहां के विद्वानों का मामला है। और शंकराचार्य जी ने कहा है कि आप शंकराचार्य की कौन सी बातें मानते हैं? वहां पर गौ हत्या रोज 400 गौ आप बांग्लादेश को भेज रहे हैं चोरी छिपे। वहां पर कौन सी गाय को रोक दिया? सरेआम वहां पर गाय काटी जाती है। वो आपने शंकराचार्य की बात को मान लिया क्या? वो लगातार वहां बंगाल में जाते हैं, जाकर के बोलते हैं गौ हत्या बंद करो। ममता बनर्जी सुनती है क्या? आज भी आप चलिए, मैं आपको कैमरा लगा करके दिखाता हूं कि लगातार नदी बांग्लादेश को पार करके 200 से 300 गाय डेली आपके यहाँ से कलकत्ता से जाती है। इसलिए आप कौन से मानने वाले हो? अगर मान रहे होते तो आपको हत्या बंद ना कर देते वहां पर। ठीक है, बिल्कुल। और शंकराचार्य के तमाम वो भी बयान है जिनमें उन्होंने कहा कि जो बंटवारा हुआ है वो ठीक नहीं है। वो हिंदू मुसलमान वाले वो भी स्टेटमेंट से मैं दोबारा नहीं कहना चाहूंगा, पिछले डिबेट में इस्तेमाल किया था, उस बात को कोई सामने नहीं रखता। गौ हत्या वाली बातों कोई सामने नहीं रखता। एक राम मंदिर को लेकर जो बयान है वो हर कोई रखता है। लास्ट कॉमेंट्स, क्योंकि अनिल गोयल जी आपको कम समय मिला, आपकी तरफ से फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा राम मंदिर को लेकर और पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर? 2024 का चुनाव भी बेहद नजदीक आ चुका है। एक बार आसिफ जी से बिल्कुल, अनिल जी का स्टेटमेंट। रावत जी, अनिल जी को समय यहाँ पर, बिल्कुल अनिल जी आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है अनिल गोयल, शिवम जी, हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। शिवम जी, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये सीधी धमकी देना कि भाई हम जो है बीजेपी वालों को के खिलाफ धमकी देना, कि अल्लाह की कसम खा करके जो धमकी दी गई है, इससे सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। फौरन एफआईआर उठा करके इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो पूरे बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। बंगाल के अंदर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके मुख्यमंत्री हैं। हाँ। एक धर्म को गाली देकर दूसरे धर्म वालों को धमकी देना, ये बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल पूरी तरीके से। आप सभी का एक बात और है, सर्वधर्म का मतलब क्या है? हाँ। सभी धर्मों का सम्मान। पहली बात, समय का अभाव, माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, सभी को मौका दिया गया। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल जी धन्यवाद, रावत जी आपका भी धन्यवाद, आसिफ हुसैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार संजय जी फिर मौका आएगा, फिर दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि राजनीति में जो राजनेता जो बयान देते हैं वो एक बात जरूर है, लेकिन इसमें आपस में बैर रखने वाली कोई बात नहीं है। यह भी हो सकता है कि टीएमसी भी बात कर रही है, भाजपा भी बात कर रही है, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के तौर पर भी उसको लिया जाए। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हम चाहते हैं कि देश एकजुट रहे, एक मैसेज ऐसा सामने आए कि सब एक साथ हैं, क्योंकि राजनीति में बयान भी बदल जाते हैं, राजनीतिक पार्टी के चेहरे भी बदल जाते हैं। तो मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष में पेश हो जाऊंगा। और क्योंकि रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हाल ही में हुई है, मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद।